चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। इसमें कह रहा है कि x हम लोगों को मालूम है कितना, तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी, वाई मालूम है b माइनस ए बाई बी प्लस सी, और z मालूम है c माइनस ए बाई सी प्लस है। और इससे हम लोगों को पता लगाना है क्या, तो 1 प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इंटू 1 प्लस वाई बाई वन माइनस वाई और 1 प्लस जेड बाई वन माइनस जेड। यानी कि हम इसको इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये एक बार गुना किया हुआ है, फिर ये मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर ये मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। तो हम लोगों को मालूम है यहाँ x कितना है, तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी, और हम लोगों को पता लगाना है 1 प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स। क्या पता लगाना है, तो 1 प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स। इसको देख के तो कंपोनेंट और डिविडेंड याद आ गया कि अगर a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, तो यहाँ से मिलेगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, तो c प्लस डी बाई सी माइनस डी का, हाँ या ना। तो यही काम तो हमको दिख रहा है कि एक बार दोनों जोड़ा हुआ है और एक बार दोनों घटाया हुआ है, लेकिन पहले 1 है वो बाद में x है। तो 1 प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स कब आया होगा, तो जब 1 बाई एक्स रहा होगा। अभी x बाई वन है, अभी यहाँ कितना है, x बाई वन है। तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइड, यानी इन्वर्टेंडो अप्लाई कर दिया। इन्वर्टेंडो कहने का मतलब कि a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है, तो इन्वर्टेंडो से हो जाएगा b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। समझे बात को ना, कि b बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा, तो डी बाई सी का। तो 1 बाई एक्स इक्वल हो जाएगा किसका, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी का। और अब यहाँ से तो हम लोगों को यही दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स वन माइनस एक्स चाहिए। तो अब यहाँ लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ से कि a बाई बी इक्वल है c बाई डी का। तो ये कहता है कि जो भी है ना ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ के ऊपर लिखना है। अब ये दोनों को घटा के कहाँ लिख देना है, ये दोनों को ऐड करेंगे ऊपर में और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे में। फिर उधर भी वही चीज़ कि दोनों को ऐड करेंगे ऊपर में और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो कहाँ लिखेंगे, इसको नीचे में, ठीक ना। तो जब लगाएंगे हम तो अब लिख देते हैं कि अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा कि यहाँ ये दोनों का सम होगा, तो सम करके ऊपर में और डिफरेंस कहाँ लिखाएगा, नीचे में। तो उधर भी सेम चीज़ चलेगा कि ये दोनों का सम होगा किसका, तो a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब यहाँ डिफरेंस किसका लेंगे, तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी का। यहाँ साइन इसका चेंज हो जाएगा, समझने में कहीं कोई परेशानी। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 1 प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स कितना आएगा, तो b और b तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b और b क्या हो जाएगा, कैंसिल है ना। नीचे क्या मिल रहा है आपको, a और a ऊपर, तो ये हो गया 2a, और यहाँ मिल रहा है a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, a और a कैंसिल। तो यहाँ से आपको मिला कि 1 प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स इज इक्वल टू 2a बाई 2b। तो 1 प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स कितना मिल रहा है, a बाई b, ठीक है। कि 1 प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स कितना मिला, a बाई b मिला। तो बाकी भी निकालना पड़ेगा, y इसी तरह से निकाल लेंगे और z इसी तरह से निकाल लेंगे, और फिर सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसमें समझने वाला बात था कि x में a माइनस बी है, तो a पहले था b बाद में, तो यहाँ a ऊपर आ गया और b नीचे आ गया। तो जब y निकाल लेंगे इसी तरह से, तो y में हम लोग को क्या चाहिए, 1 प्लस वाई बाई वन माइनस वाई। तो सेम इसी तरह से हम लोग को मिल जाएगा कितना, b बाई सी, और 1 प्लस जेड बाई वन माइनस जेड क्या मिलेगा, तो इस c बाई ए मिल जाएगा। और अब हम स्टार्टिंग में जो बोले थे कि इस तरह से हमको दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स, और 1 प्लस वाई बाई वन माइनस वाई, और 1 प्लस जेड बाई वन माइनस जेड। तो यहाँ तो दिख ही रहा है कि 1 प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स वो हटाएंगे, उसके जगह क्या पुट करेंगे, a माइनस ए बाई बी। यहाँ 1 प्लस वाई बाई वन माइनस वाई की जगह क्या पुट करेंगे, b बाई सी, और 1 प्लस जेड बाई वन माइनस जेड क्या पुट करेंगे, c बाई ए। b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना आ गया वापस 1। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो भी दिया रहता है पहले उसमें थोड़ा सा सोचना है, और थोड़ा सा सोचने में टाइम दे देंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। तो ऐसे यहाँ करते हैं कि x की जगह इतना यहाँ पुट करते हैं, और फिर x की जगह यहाँ पुट करते हैं, तो हो जाता है क्वेश्चन बनाया हुआ। बनाते बनाते आपका हालत टाइट हो जाता है ना। इससे ही आसान पड़ेगा, ऐसे बात समझ आ रहा है ना। तो पहले उसका फॉर्मेट पकड़ना है, फॉर्मेट किसका चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि रिमाइंडर पता लगाना है जब x का पावर 21 प्लस 101 को डिवाइड किया जा रहा है किससे, x प्लस 1 से। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेंगे, उसके लिए अलग बता देंगे रिमाइंडर थ्योरम, है ना। अभी क्या करना है
कि आपको ये समझना है कि जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको 0 करते हैं। तो x + 1 को कितना कर दिया 0, जिससे भी डिवाइड करना है उसको कितना कर देंगे 0। तो x + 1 से कह रहा है कि डिवाइड करना है तो x + 1 0 कर दिए। और अगर x + 1 0 है तो x क्या मिलेगा यहाँ से -1, यही ना। अब x का वैल्यू -1 किस में पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है। तो -1 का पावर 21 और +1 101। तो -1 का पावर ऑड है ना, ऑड या इवन दो चीज़ हो सकता है। तो -1 का पावर अगर इवन होगा तो वैल्यू +1, और -1 का पावर ऑड होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा -1। तो ये आपको मिल रहा है -1 + 101, जो कितना आएगा 100 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x + 1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना बचेगा, रिजल्ट नहीं रिमाइंडर क्या बचेगा 100 बचेगा। फिर से समझिएगा कि जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 कर दिए, 0 के इक्वल कर दिए। तो वहाँ से x आ गया, x का जो वैल्यू आया इसमें पुट कर देना है। और ये -1 का पावर 21 है यानी कि ऑड आया। इसको यहाँ समझिएगा कि -1 का पावर 1 तो -1, -1 का पावर 2 तो 1, -1 का पावर 3 -1, -1 का पावर 4 +1। इसका मतलब हुआ कि जब जब पावर इवन आ रहा है तब तक वैल्यू +1 आ रहा है, जब जब पावर माइनस में यानी कि माइनस तो है ही, जब जब पावर ऑड आ रहा है तब तक वैल्यू आपका क्या रहा है तो -1 आ रहा है। अब अगर सिर्फ 1 का रहे है ना, तो 1 का पावर इवन हो या ऑड हो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। लेकिन अगर -1 रहे तो -1 में बदलेगा, इवन होगा तो -1, ऑड होगा तो सॉरी इवन होगा तो +1 और ऑड में क्या मिलेगा -1। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना।